हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और इसमें कि ये मेरा पार्ट 2 है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोग को पार्ट 1 बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, जिसमें कि हम लोग तत्वों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लिए थे और धातुओं के बारे में। इसमें हम लोग धातु के भौतिक गुण क्या होते नहीं होते इस रिलेटेड समझेंगे, जितने भी होंगे कंसेप्ट वो, और उसके आगे जितने भी कंसेप्ट होंगे जिसमें कि यौगिक के बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको क्लास 9th ही नहीं क्लास 10th के अंदर भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टरों में आप लोग को धातु, अधातु, उपधातु देखने को मिलते हैं, तत्व, यौगिक सब के बारे में, मिश्रण के बारे में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे बच्चे को पता ही नहीं रहता है जो तत्व क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। तो बहुत सारी कठिनाइयों का वहाँ पे सामना करना पड़ता है और उसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। केमिस्ट्री मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे साइंस का अगर हम बात करें तो साइंस अगर आप लोग रेगुलर क्लास नहीं कीजिएगा तो वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साइंस एक प्रकार का हर एक चैप्टर जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, यानी कि क्रमबद्ध। आप साइंस को अगर विज्ञान किसे कहते हैं जब आप लोग जानिएगा ना, तो क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो विज्ञान, यानी कि क्रमबद्ध, यानी एक ही तरीका से, एक तरीके से अगर आप लोग इसको ज्ञान का प्राप्त करेंगे ना, हर एक चैप्टर को बारी बारी से पढ़िएगा ना, तो आपको ही पता चलेगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं धातु के भौतिक गुण से, और ये पार्ट 2 है मेरे पास, तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए भौतिक के यानी कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं नहीं होते। अगर हम लोग धातु के बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या होती है, तो चमकीली होती है। एक सेकेंड हम बात करते हैं आप लोगों से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो धातु के भौतिक गुण में, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और धातु जितने भी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो उष्मा और एवं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये आप सभी को पता होगा। ठोस अवस्था में ये आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, इसे पीट पीट कर पतले चादरों में बदला जा सकता है धातु को। और तन्य का मतलब हुआ इसे खींच खींच कर ये पतले तारों में भी बदला जा सकता है। तो इसका मतलब यही होता है। अब देखिए चौथे पॉइंट में कहा गया है, अधिकांश धातु कमरे के ताप पे ठोस होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी आप लोग धातु देखते होंगे, जैसे कि लोहा का बात कर लेते हैं, सोना का, चांदी का बात कर लेते हैं, सोना का बात कर लेते हैं, ये सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे भी धातु हैं जो, यहाँ से देखिए, जो उसका द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसे वो, लेकिन एक ही ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है पारा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये एक अपवाद है, इसे आप लोग को ध्यान पर रखना होगा। वैसे मैंने आप लोग के लिए नोट्स पॉइंट में यहाँ पे लिख ही दिए हैं, जो पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में रहता है, ये क्या है, तो अपवाद है। और जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब धातु है। और आप सभी को पता होता है जो धातु प्रायः ठोस होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है, तो धातु होते हुए भी ये नरम होते हैं, यानी कि नरम होते हैं। और हम लोग इनका बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे ये लिथियम, पोटेशियम और सोडियम से प्रश्न भी पूछा जाता है। जो मान लीजिए कौन से धातुओं को चाकू से काटा जाता है, तो ये सोडियम को ही चाकू से काटा जाता है। कौन से धातुओं को केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है, तो इसी को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस सारे को भी तेल के, पानी के, यानी कि केरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है। तो आशा है जब मैं आप लोग को ये, यानी कि इस टाइप के चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, जब हम लोग लिथियम, सोडियम और यानी कि पोटेशियम के बारे में भी जानेंगे जिस चैप्टर के अंदर में, उस चैप्टर के अंदर में वो सारे कंसेप्ट भी मैं आप लोग को, सोडियम से जितने भी कंसेप्ट बनेंगे वो सारे बताऊंगा आप लोग को। अब देखिए सीसा और पारा धातु होते हुए भी ऊष्मा का कुचालक होता है। सीसा और पारा ये दोनों धातु है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आप सभी यहाँ पे पढ़ेंगे जो ये ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक। लेकिन पूछे जाते हैं जो कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक होता है, तो ये आपको ध्यान पर रखना होगा, पारा है और सीसा होते हैं। तो आशा है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग धातु के, यहाँ देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः क्षारीय होते हैं। अब हम लोग अधातु के बारे में जानने वाले, ये आपको बेसिकली पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, जो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब देखिए अधातु, अधातु यानी कि नॉन मेटल, आपसे सभी से बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं जो अधातु क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल के साथ इसका, यानी इसके उदाहरण भी दे। तो बेसिकली इसके गुण जो होते हैं ना, तो उसी को आप लोग एक तरीके से लिख दीजिएगा, तो वही उसके डिफिनेशन हो जाते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं अधातु के, जो ऐसे तत्व जिनमें ना तो चमक पाई जाती है और ना ही ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सॉरी, यहाँ पे कुचालक होता है लिखा गया है। देखिए ऐसे तत्व जिसमें ना तो चमक पाई जाती है और ना ही ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा सुचालक होता है।
और ना ही उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, वो अधातु कहलाता है। ऐसे ऐसे तत्व जिसमें ना तो चमक पाई जाती है और ना ही उष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, वो क्या कहलाते हैं, तो अधातु कहलाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अधातु के एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। मैंने आप लोग को धातु के एग्जाम्पल के बारे में ट्रिक बताया था आप लोग को, जो हम लोग कैसे उसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो अधातु के क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, क्लोरीन आदि, यानी कि फास्फोरस, इस प्रकार से जितने भी अधातु है ये इसके एग्जाम्पल हैं सारे, आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए अधातु के भी कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे इसमें चमक, एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, ये इसमें इसका गुण होता है। अब इसमें ये उष्मा एवं विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये देखिए इसमें प्रायः कोई विशेष चमक नहीं होती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आयोडीन, आयोडीन यानी कि नमक का बात करें तो नमक क्या होता है, चमकीला होता है, आप लोग को दिखाई पड़ता होगा। तो ये अपवाद होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आयोडीन क्या है, अधातु है, जो लेकिन यहाँ पर लिखा गया ना, इसमें प्रायः कोई विशेष चमक नहीं होती है, अधातु में चमक नहीं पाई जाती। लेकिन आयोडीन ही एक ऐसा धातु है मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें चमक पाई जाती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो अपवाद हो जाएगा। लिखा गया ना, आयोडीन एक अपवाद है जो चमकीला होता है। ये उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, तो कुचालक होता है। ये उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कुचालक। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ऐसा धातु है मेरे प्यारे दोस्तों जो ये उष्मा क्या है, विद्युत का, उष्मा का सुचालक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से विद्युत का भी सुचालक होगा। अब अगर बात कर ले हम लोग, ये उष्मा विद्युत का कुचालक होता है। ये देखिए ये प्रायः गैस रूप में पाई जाती है, और अधातु जितने भी होते हैं ये गैस रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन एक ब्रोमीन ऐसा धातु है मेरे प्यारे दोस्तों जो कमरे के ताप पे वो द्रव अवस्था में रहता है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, पूछा जाता है कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु कहे मेरे प्यारे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, तो ब्रोमीन हो जाएगा। और अगर धातु कहे यानी कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है, तो पारा हो जाएगा। ये आपको ध्यान पे रखना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, तो ब्रोमीन 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 याद किए रहते हैं और डायरेक्टली ब्रोमीन मार के आ जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको प्रश्न को बारीकी से पढ़ना होगा, जो प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, धातु पूछा गया है या अधातु पूछा गया। अगर धातु तो पारा आंसर आएगा और अधातु तो ब्रोमीन आएगा, ठीक है। आशा है समझ में आ गया। ये मुलायम एवं भंगुर होते हैं। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी उष्मा का क्या होता है, कुचालक, सुचालक होता है। समझ में आ गया। अब देखिए यौगिक को समझते हैं, कंपाउंड। यौगिक यानी कंपाउंड, यौगिक क्या होता है, नहीं होता है, वो समझिए। आप देखिए किसी भी तत्व को यानी कि किसी भी पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को, जब हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ उसके भार या निश्चित भार के अनुपात के हिसाब से समझिए, या किसी भी निश्चित अनुपात के साथ अगर हम उसको मिलाते हैं तो वो उसके फलस्वरूप जो बनता है तो वो यौगिक बनता है। और मिश्रण का बात करें तो हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, लेकिन अगर यौगिक हम लोग बनाएंगे तो उसको किसी न किसी निश्चित अनुपात के साथ मिलाएंगे, निश्चित मात्रा में मिलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो वही लिखा गया है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। इसमें एक निश्चित संयोग के यानी निश्चित अनुपात में इसे मिलाया जाता है, तभी ये यौगिक का निर्माण होता है। ये एग्जाम्पल आपको यानी कि ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल का बात करें, जैसे जल, जल को भी एक निश्चित अनुपात में मिला के मेरे प्यारे दोस्तों जल बनाया गया है। अब देखिए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। ये आप लोग को ध्यान रखना होंगे और याद रखना होगा, ठीक है। तो आशा ये सारे पॉइंट्स अभी आप लोग को जितने बताए समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। इसको सारे को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो यौगिक के बारे में और समझेंगे और तत्व यौगिक के अंतर भी सीखेंगे, उसके बाद मिश्रण को पढ़ेंगे। तो आशा है आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना है।